गली में शोर शोर शोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विवेक की सेटिंग है कुंदन के साथ में। थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर दिस ग्रेट कंपनी। सो तैयार हैं? अब में से कितने लोग साल का 1 करोड़ रुपए कमाना चाह रहे हैं? साल का 1 करोड़ आज कमा रहे हैं। आई एम रेडी, आई एम रेडी। दोस्तों मैं अगले 20 मिनट में, समय मेरे पास कम है, मैं वो फॉर्मूला, वो टेक्निक, वो मेथड आपको बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, पावरफुल है। अगर रोज आपने दिन में 5, 10 मिनट, 15 मिनट लगा लिए, यकीन मानिए 21 दिन के बाद आप मुझे फोन कॉल करेंगे, सर मेरी जिंदगी में चमत्कार होने लगा। कितने लोग तैयार हैं? रेडी हैं? तो सबसे पहले समझिए कि हम अपनी जिंदगी में जो चाह रहे हैं, राइट, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ये कैसे हम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, राइट। जैसे आपका कोई भी ड्रीम आपने देखा कि मुझे मर्सिडीज चाहिए है, मुझे 1 लाख रुपए जाना है, 10 लाख रुपए जाना है, मुझे कार चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। देखिए ये हम सबका दिमाग है, राइट, ये हमारी खोपड़ी है, सभी के पास है कि नहीं? तो अभी यहाँ पर समझने वाली बात जो है कि ये आपकी बाहर की दुनिया है, ये आपका आउटर वर्ल्ड है, ये आपकी बाहर की दुनिया है और एक दुनिया यहाँ पे बसा के रखी हुई है। हम 2 दुनिया में जी रहे होते हैं। हमारे एक अंदर की दुनिया है जो हमारे अंदर है, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, बहुत सारी बातें वो रखी है, और एक जो है वो बाहर की दुनिया है। अब ध्यान ये रखिएगा, अगर यहाँ पर आपने सोच रखा है, फोटो लगा रखा है इतने बड़े महल का, राइट, एक बहुत बड़ा महल बनाना है आपको, 2 करोड़ का घर बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो फोटो है अंदर है वो झोपड़ी की फोटो है। हेलो, तो कहते हैं कि अगर दिमाग में, अगर यहाँ पर झोपड़ी की फोटो है तो बाहर महल बन सकता है क्या? आया ना? अगर खोपड़ी में झोपड़ी है तो बाहर महल बन सकता है क्या? प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपने पोस्टर ये लगा रखा है, लेकिन यहाँ की पिक्चर चेंज नहीं करी है। यहाँ पर 1 लाख रुपए महीने चाहिए, लेकिन अंदर चल रहा है 50,000 भी आ जाए तो भगवान ठीक हो जाए। 50,000 आएंगे भी कि नहीं आएंगे? अंदर सेल्फ डाउट चल रहा है। याद रखिएगा, एक बहुत सिंपल सी बात है, योर आउटर वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। कितने लोगों ने फिल्म देखी है? मूवी देखी है? मूवी थिएटर में जाते हैं, थिएटर में जो प्रोजेक्टर चलता है या पीपीटी हम दिखा रहे होते हैं, तो जो भी आपको आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको बाहर तंगी दिखाई दे रही है, गरीबी दिखाई दे रही है, स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, लोग दगाबाज धोखेबाज दिखाई दे रहे हैं, बाहर आपको क्राइसिस दिखाई दे रहा है, तो दोस्त प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। हम में से ज्यादातर लोगों से दिक्कत ये हो रही है कि हम बाहर की दुनिया को फिक्स करने में लगे हुए हैं, पूरी मेहनत यहाँ पे लगी हुई है, सबसे ज्यादा काम यहाँ पे करना है, 99.99% काम यहाँ पे करना है। और ये काम किसी एक फैमिली यूनियन में नहीं होगा, किसी एक 2 ग्राउंड में नहीं होगा, ये काम आपको हर दिन करना होगा। आप यहाँ से मोटिवेटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत चार्जअप हो जाएंगे, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि 15 दिन, महीने बाद के फिर दोबारा से वही पैटर्न, वही बिहेवियर फॉलो करने लगते हैं? क्यों? क्योंकि हम अंदर वाली दुनिया पर रोज काम नहीं कर रहे होते। जब तक आप यहाँ पर बदलेंगे नहीं, उनसे बदलने के कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये 3 टेक्निक है बहुत सिंपल सी, जिनके द्वारा आप अपनी इनर प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो। सबसे पहला टेक्निक जो मैं मानता हूँ, टेक्निक का एक तरीका है। आप में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं? हाथ छोड़ के किसी भी तरीके से प्रार्थना करते हैं, हाथ उठा सकते हैं? वेरी नाइस, काफी सारे लोग करते हैं। मुझे बताएं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बातचीत करते हैं? एनीवन बोलो थोड़ा, कुछ भी। यस बोलिए प्लीज, बोलिए, थोड़ा सा बोल सकते हैं, आराम सुनाई देगा। हाँ जी, सफलता दे, मतलब कुल मिला के हम परमात्मा से ही बोलते हैं कि मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस
यही मांगते नहीं मांगते? ऐसा तो नहीं बोलते पड़ोसी घर में बम फूट जाए, पड़ोसी कंगाल हो जाए। हेलो, याद रखिएगा, जनरली हमारी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, मैं भी मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ, हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जब भी आप हाथ जोड़ते हैं तो आप प्रभु से पहले मांगिए। ये बहुत गलत डेफिनेशन हमारे साथ सेट करी है। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं होता है, प्रार्थना का मतलब होता है जो पहले से परमात्मा ने दिया उसका पहले धन्यवाद देना। दिक्कत इस बात की है कि मैंने सोचा था कि मेरा 40,000 का चेक आएगा, लेकिन 15,000 का चेक आया तो उसमें खुशी नहीं है। प्लान किया था क्राउन जाना है, लेकिन डायमंड पर अटक गया, तो डायमंड को सेलिब्रेट नहीं किया, अंदर से हैप्पीनेस ही नहीं आ रही। आप में से कितने लोग हैं जो आज रात को सोए अगर कल सुबह उठ गए, तो क्या ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है परमात्मा को धन्यवाद देने का? दोस्त, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आपने एक आदत अपनी जिंदगी में डाली, वो है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, परमात्मा को कृतज्ञता धन्यवाद देने की आदत। ये प्रकृति का नियम है कि व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट व्हाट यू डोंट हैव इन योर लाइफ। मतलब जब आप परमात्मा को जो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है, जितना है उसके लिए धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू करेंगे, परमात्मा आपको और ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ऑलरेडी हमारे पास है वो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। बहुत सारे लोग अपनी जॉब को गाली देते रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवार में जितनी भी चीजें हैं कि मेरी ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, एक बार खुद अपने आप को सोचिएगा। एक बार जस्ट विशाल इधर आओ, एक सेकंड के लिए, कोई भी इधर आ जाइए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये सृष्टि कुदरत कैसे काम कर रही होती है। मान के चलिए ये विशाल, यहाँ पे खड़े रहिए विशाल, ठीक है, और ये मान के चलिए सृष्टि है, परमात्मा है, कोई सुप्रीम पावर है, और मैं हूं, मेरे पास एक 2 व्हीलर गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? 2 व्हीलर गाड़ी है। खटारा, मतलब मैं उसे चला रहा हूं, लेकिन जब भी उस बाइक पे बैठता हूं ये कभी खराब चलती है, बेकार चलती है, और मतलब इरिटेटेड रहता हूं, गाड़ी से खुश नहीं हूं। और कब मेरी 4 व्हीलर आएगी, मैंने घर पे गाड़ी का पोस्टर भी लगा दिया है, और गाड़ी की बुरी स्थिति कर रखी है। जब भी गाड़ी बैठता हूँ कोसता रहता हूँ, और कोई अमीर आदमी दिखता है उसे कोसता रहता हूँ, यार देखो इसने जरूर चीटिंग की होगी, कुछ भी किया होगा। मतलब अंदर के जो भाव है, जो भैया बताते हैं कल का सेशन होगा, बहुत ही अमेजिंग सेशन होगा, क्योंकि हमारी सारी चीजें जो हम देख रहे हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो सारी फीलिंग और इमोशन से चलने वाली है। अब ये परमात्मा मुझे देख रहे हैं, मैंने घर पे मर्सिडीज का फोटो लगा रखा है, और मेरी जो गाड़ी है मैं उस गाड़ी को लेकर खुश नहीं हूँ। तो ये ऊपर वाला सोचेगा कि भाई साहब गुप्ता जी को जो गाड़ी दी है, पहले इस गाड़ी को लेकर खुश नहीं है, राइट, जो पहले से गाड़ी दे रखी है, इसकी हालत खराब कर रखी है, तो अगर मैं 4 व्हीलर भी दे दूंगा तो ये खुश होगा क्या? हाँ या ना? अगर आप अपने आप को यहाँ पे खड़े होकर देखो, अगर आप होगे तो आप दोगे क्या? नहीं देने वाले, क्योंकि भाई साहब जो ऑलरेडी है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है। मैं कितना भी दे दूं भाई साहब ये रोने वाला है। समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आ रहा है? तो नियम बनाइएगा, जब भी आपकी सुबह दिन में सबसे पहले आंख खुलती है, परमात्मा का शुक्रगुजार करें, क्योंकि आप बहुत लकी हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग थे जो रात को सोए थे, सुबह नहीं उठे। हेलो, अगर आपके पास 2 वक्त का भोजन है तो क्या ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है परमात्मा को धन्यवाद देने का? अगर आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, और छत है आपके पास, भले वो किराए का घर है, क्या ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है? अगर आप लिखने बैठे तो आपके पास अनगिनत रीजन होंगे परमात्मा को धन्यवाद देने के। लेकिन हमारा जो दिमाग है, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है, सेटिंग ऐसी है कि हम सभी की जिंदगी में ना 90-95% चीजें ठीक है, 5% 10% दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल होगी, पर्सनल होगी, प्रोफेशनल होगी, हेल्थ से रिलेटेड होगी। हमारा पूरा फोकस एनर्जी हो 5% जो गड़बड़ है, वो 95% अच्छा क्या चल रहा है हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? पूरे दिन हमारे दिमाग में वही चलता रहेगा। मतलब फंक्शन में 40 लोग आए उसकी खुशी नहीं है, वो 20 लोग नहीं है उसकी टेंशन है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा पूरा फोकस, पूरी एनर्जी जो नहीं है, जो तकलीफ वाला है, वहां पर जा रहा होता है। लेकिन जिस दिन आप दिन में सुबह उठे, दोपहर में, जब भी, कितने सारे रीजन हो सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी लोग अपनी डायरी में लिखिएगा, आप ऐसी कौन सी वो 10 चीजें हैं जिनके लिए अभी पूरी ईमानदारी के साथ में आप परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हैं। लिखिएगा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, डजंट मैटर। पर देखें आपकी जिंदगी में, जरा रिफ्लेक्ट करें, बचपन से लेकर अभी तक की अपनी जिंदगी को, कितना कुछ दिया है ऊपर वाले ने आपको। अब हमेशा रोए बैठे हुए हैं, हमेशा कंप्लेंट में है। अगर आपके पास माता पिता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं, मेरे बच्चे मेरी सुनती नहीं, मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती। आपके पास इन-लॉज हैं तो आप बहुत लकी हैं। आपके पास जॉब है तो आज के बाद जॉब को पूछना बंद कर देना, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं।
उस जॉब से आपके घर में पैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, इसका मतलब अच्छी बात है। पर ये कहाँ का नियम है कि एग्जिस्टिंग जहाँ से आपकी ब्रेड एंड बटर आ रही है आप उसे पूछ रहे हो, वहाँ फ्रस्ट्रेटेड रहोगे आप, ना ये अच्छे से कर पाओगे ना वो अच्छे से कर पाओगे। आपके पास साइकिल है तो धन्यवाद दें, लिखने के लिए पेन है तो धन्यवाद दें, अगर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पांचों सेंस काम कर रहे हैं तो धन्यवाद दें। आपका पूरा शरीर काम कर रहा है, हो सकता है बीपी शुगर हो, एक आध कोई प्रॉब्लम हो, डजंट मैटर, पर पूरा शरीर तो ठीक से काम कर रहा है। कितना कुछ है। ये सबसे पहला जो बड़ा चेंज होगा, आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, फीलिंग है, वो नेक्स्ट डायमेंशन पर जाने लगेगी। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों को मैंने ये डिस्कस किया है, उन्हें प्रैक्टिस किया है, बहुत बड़ा मैजिकल चेंज देखा है। अब आप बोलेंगे सर कितनी बार करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ कि हर आती जाती सांसें जितनी बार लेते हो ना, जिस दिन आप डूब जाओगे ग्रेटिट्यूड में, उस दिन आपको ना किसी से फर्क पड़ने वाला है, कोई चीज़ आपको बुरी लगेगी, आपके चारों तरफ एबंडेंस ही एबंडेंस दिखाई देगी। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज के बाद प्रॉमिस करके जा रहा है कि हर दिन जब भी प्लान दिखाने जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, परमात्मा को धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। कर सकते हैं? 21 दिन बाद मुझे मैसेज करना कि आपने क्या बदलाव देखा। पहली प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड की, खाना खाते वक्त, प्लान दिखाते वक्त, प्रोडक्ट कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उसके लिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप करें। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, कृतज्ञता का भाव रखें, यहाँ से आपकी फीलिंग के लेवल पर चेंज होने वाला है। दूसरी प्रैक्टिस, आप में से कितने लोग हैं जो आप अपना दिन में सबसे ज्यादा टाइम कहां पर स्पेंड करते हैं, किसके साथ स्पेंड करते हैं? खुद के साथ। हाँ जी, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फोन के साथ, ऑफिस में। सबसे ज्यादा टाइम जो है वो हम किसके साथ स्पेंड करते हैं? खुद के साथ, सेल्फ के साथ में। मुझे बताएं, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब आप घर में बैठे हैं और जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो आपके अंदर कौन सी बातें चल रही होती हैं? ज्यादा पॉजिटिव चलता है या नेगेटिव चलता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बनाया, तो थोड़ा सा जानिएगा। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये फैक्ट्री से जब आप ये मोबाइल फोन लेके आते हैं तो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग आती है। कैसी सेटिंग आती है? डिफॉल्ट सेटिंग आती है। ठीक वैसे ही हमारी जो मस्तिष्क है, हमारे इंसानों की जो दिमाग की जो डिफॉल्ट सेटिंग है, वो डिफॉल्ट नेगेटिव सेटिंग है। इसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके दिन में नकारात्मक विचार आएंगे, ये एफर्टलेस प्रोसेस है। लेकिन सकारात्मक चीजों के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, प्रयास डालने पड़ेंगे। तो आपके अंदर चल क्या रहा है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ टॉक। आप अपने आप से बात क्या कर रहे हैं? आप प्लान दिखाने जा रहे हैं और अंदर चल रहा है, पता नहीं ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। फोन कॉलिंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, पता नहीं वो फोन करेगा कि नहीं करेगा, या अपॉइंटमेंट देगा या नहीं देगा। अंदर अगर आपके पास डाउट है, अगर सामने वाले ने मुझे मना कर दिया तो, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं तो, अगर आपके अंदर, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके अंदर ये कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स हैं, फियर है, डाउट है, अगर आपको फियर है, डाउट है, गिल्ट है, राइट, आपको जेलस फीलिंग है किसी के साथ में, जे अगर आपके अंदर इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो आपकी जो सेल्फ टॉक है ना, ये नेगेटिव रहने वाली है। अब आप चाह रहे हो 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की इनकम, चाहते हो मर्सिडीज, लेकिन अंदर चल रहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँ, क्या वाकई में मैं इतना पैसा बना सकता हूँ? आप में से ईमानदारी से हाथ खड़े करिए, आपके अंदर ये बातें आती हैं, डाउट आता है, बहुत बार आता है। फंक्शन देख लिया, मोटिवेटेड हो गए, लेकिन जब आप वापस जाएंगे, रूटीन लाइफ में जाते हैं, तो ऐसी बातें आती आती है, स्वाभाविक होना है, राइट? अगर आती है तो इसका मतलब आप इंसान। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। इस पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हो जिसके अंदर ये नहीं आती हो, मेरे अंदर भी आती है, लेकिन हमें इनको ओवरकम करना होगा। अब दिक्कत पता क्या है कि जब ये आपके अंदर नेगेटिव बातें आती हैं, तब आपको पता नहीं रहता, तब आप होश में नहीं रहते, तब आप होश में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा जो रूटीन है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक फिक्स रूटीन हम फॉलो कर रहे होते हैं। सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो रूटीन करना, उसके बाद काम पे निकल जाएंगे, फिर रात को आएंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। सुबह से लेकर रात तक आप अपने दिन में करते क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, अपने आप से, बाहर के लोगों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? कभी इत्मीनान से 5 मिनट बैठ के आत्मचिंतन करते हैं? नहीं जी सर, इसके लिए तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी है।
दोस्तों एक छोटी सी आदत डालिएगा, छोटी सी आदत, दिन में हर 1-2 घंटे के बाद कम से कम 2 मिनट का पॉज लीजिए। कितने मिनट का? कितने मिनट का? क्या करना है आपको? पॉज लेना। हम इतने भागे जा रहे हैं, इतने दिमाग में भागम भाग लगी पड़ी है कि पता ही नहीं चल रहा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। सारे मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन अटेंड कर लिए, लेकिन हमारा काम करने का तरीका ही नहीं बदल रहा है। कहते हैं ना कि डूइंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। वही काम करेंगे तो रिजल्ट भी वही मिलने वाला है, राइट? अगर आपको अपने परिणाम बदलने हैं तो अपने अंदर अपने काम करने के तौर तरीके में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, और बदलाव तब आएगा जब आप होश में आएंगे। रिपीट करिए, बदलाव कब आएगा? होश में आएंगे। बदलाव कब आएगा? होश में आने के लिए आपको 2 मिनट तसल्ली से बैठना बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन को स्कैन करें कि आज मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में क्या चीजें चली। इसे बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। हर दिन हर प्लान दिखाने के बाद सेल्फ एनालिसिस करें। मैंने क्या बोला कि ये 99% काम आपको डेली बेसिस पे करना है। कोई एक मीटिंग, सेमिनार, कोई गोली कैप्सूल खाने से ठीक नहीं होगा बॉस। सफलता पानी है तो ये बेसिकली जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग, वैसे ही आपकी मसल्स को मजबूत करना है, मेंटल मसल पे। और ये काम रोज करेंगे तभी होगा, एक दिन में नहीं होगा। ये मिलेनियर और बिलियनियर लोगों की हैबिट है। जितने भी टॉप मोस्ट एथलीट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो यही प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होते हैं, इसीलिए वो इतना बड़ा काम कर पा रहा था। टॉप 1% में वर्ल्ड के। हम में से ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं इंफॉर्मेशन पे कि क्या बात है, मजा आ गया सर के सेशन में, सर्वज्ञ जी के सेशन में। इंफॉर्मेशन अकेले लेने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लिख लेना। कब्जियत हो जाएगी, पहले पेट की कब्जी थी, अभी यहाँ की कब्जी भी होने लगी है। भयंकर इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है दोस्त, कमी तो है सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की। इंफॉर्मेशन प्लस इंप्लीमेंटेशन विल क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो, जब तक जो सीखा है यहाँ पर उसे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे मैंने कितना इंप्रूव किया एवरी सिंगल डे, तब तक बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। बड़ी सक्सेस के लिए छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे फाइन ट्यूनिंग डेली बेसिस पे करने की जरूरत है। तो सेल्फ एनालिसिस करें, चेक करें कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। जब भी आपको लगता है कि मेरे अंदर नेगेटिव ख्याल आता है कि मैंने अनाउंस तो करते DUCD जाऊंगा, पता नहीं जाऊंगा नहीं, जैसे ही ख्याल आए आपको रीचेक कर देना है। जैसे कोई नेगेटिव ख्याल आए उसे रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव से। अंदर डाउट आ रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपए पता नहीं आएगा नहीं आएगा, अंदर से दोबारा रिपीट करना है, यस मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास परमात्मा की सारी शक्ति है। कोई भी नेगेटिव ख्याल आए, एक बार आया तो उसी स्टेटमेंट को 5 पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करना है। कोई एक नेगेटिव ख्याल आया उसको कितने से रिप्लेस करना है? 5 से, बिल्कुल दबा के। अरे कब कर पाओगे? जब आप अपने आप को लगातार सेल्फ चेक करते रहोगे। फुर्सत ही नहीं है, भागम भाग में लगे पड़े हुए हैं। करिएगा, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपको मदद करेगी। इसे बोलता हूँ अवेयरनेस प्रैक्टिस। आप प्रेजेंट में रहेंगे तब आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर ली। दूसरा, आप अपने आप को सेल्फ टॉक जो चल रही है, जैसे अभी भी बताया था, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, राइट? एंड चेक करते रहे अपने अंदर चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, स्कैन करते रहे अपने आप को। डेली बेसिस पे करेंगे तब आएगा आपको। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन।